हियर इज़ द डाइटिशियन पूजा। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन तो कई तरह के हैं, जैसे कि फैट सोल्युबल विटामिन है, वाटर सोल्युबल विटामिन है। सो विटामिन B12 ही क्यों? क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमें कनेक्ट करता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, जिससे कि डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, ऐसे सीवियर फैक्टर होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। सो हमें इसीलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को करेक्ट करके हमें उसका बैलेंस बनाए रखना है। विटामिन B12 का मेन फंक्शन हम देखेंगे। साथ ही विटामिन B12 अगर बॉडी से कम होता है तो वो क्या सिम्टम हमारी बॉडी दिखाती है, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारी बॉडी विटामिन B12 से डेफिशिएंट है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको जो फूड सोर्सेज है, जैसे कि वेजिटेरियन लोगों में बहुत सा मिथ्स हैं कि वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। बट एक्चुअली देखेंगे तो दोनों को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर मानते हैं कि अगर हम तो फूड सोर्स खाते हैं ना विटामिन B12 के, तो हमें तो विटामिन B12 मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि सबको पता है कि विटामिन B12 सिर्फ एनिमल सोर्सेज में है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज में आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा। तो हम तो एनिमल सोर्सेज खा रहे हैं तो हमें तो विटामिन B12 मिलेगा, बट फैक्टर वो ही नहीं है, फैक्टर सोर्सेज का भी नहीं है, फैक्टर है अब्जॉर्प्शन का। हम तो वैसे भी देखेंगे तो हम कितना जैसे कि हम अगर देखेंगे कि हमें 50 ग्राम का कुछ फूड हमने बनाया है प्रोटीन का, तो हमने वो उतना ही खा लिया, तो हमारी बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब नहीं करती है। मतलब हमने जो 50 ग्राम हमने प्रोटीन खाया है वो 50 का 50 ग्राम ही हमारी बॉडी उतना प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं करती है। मतलब डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पावर का। तो सेम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उससे भी होती है, जैसे कि आपका पावर कितना है वो विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए। कुछ प्रोटीन रहते हैं कि एक्चुअली विटामिन B12 जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ इंटेस्टाइन प्रोटीन रहते हैं जो हेल्प करते हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। बट अगर वो प्रोटीन ही कम रहेगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब कैसे होगा बॉडी में? तो ये भी फैक्टर हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कुछ सिम्टम्स जो है विटामिन B12 रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि आपको विटामिन B12 हो रहा है, आपकी बॉडी विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो आपने तुरंत देखना है, चेक करना है और हमें करेक्ट करना है, अपना डाइटरी रिक्वायरमेंट करेक्ट करना है। अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं, RDA रिकमेंडेड करते हैं, उस हिसाब से हम अगर खाना खाते हैं तो हमें किसी की भी विटामिन की या फिर कोई भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होंगी। बट अगर जनरली एक्चुअली वेजिटेबल डाइट वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है विटामिन B12 की, तो वो अपने डाइट में कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी, फूड सोर्सेज के बारे में बताऊंगी। साथ ही आपको विटामिन B12 के इंजेक्शन लेना बेटर है या फिर विटामिन B12 की टैबलेट लेना अच्छी है, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। साथ ही आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो वीडियो अपडेट है आपको जल्दी मिलती रहे और आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते रहें और अपनी जो हेल्थ है अच्छी फिट बना सकते हैं। तो विटामिन B12 के बारे में हम देखेंगे कि क्या सिम्टम्स विटामिन B12 हमें देता है। विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। आमतौर पर हम देखेंगे कि 2 टाइप्स के विटामिन है, जैसे कि फैट सोल्युबल विटामिन से, वाटर सोल्युबल विटामिन से। फैट सोल्युबल विटामिन A, D, E के ये रहते हैं फैट में स्टोर रह के रहते हैं, ये लिवर में स्टोर हो जाते हैं फैट के साथ, और इनके लिए ज़रूरी है कि इनके लिए फ़ैट हमारे बॉडी में होना चाहिए। तो इसीलिए है कि हम फ़ैट को कम्प्लीटली भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो फैट सोल्युबल विटामिन है उसके लिए तो हमें फ़ैट लगेगा, है ना। और बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शन अगर करना है तो बॉडी के लिए फ़ैट भी उतना ही ज़रूरी है। तो जो रिक्वायरमेंट है जो 2 टेबलस्पून पर डे, उतना हम ऑयल या फिर फैट हम ले सकते हैं पर डे के हिसाब से, क्योंकि जो फैट सोल्युबल विटामिन है उनको सोल्युबल करने के लिए, मतलब उनको बाइंड करने के लिए हमें बॉडी में फ़ैट होना ज़रूरी है। साथ ही वाटर सोल्युबल विटामिन्स, अब वाटर सोल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं कि वाटर सोल्युबल रहते हैं तो इजीली ड्रेन आउट हो जाते हैं। मतलब हमारी कुछ फूड प्रिपरेशन रहती है कि उससे कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं बाबा कि मतलब जो फूड पहले प्रोसेस है कि आप कोई भी फूड लाते हैं ना तो उसको बाहर से पहले वॉश करो,
काटने के बाद मत धो। अगर आप काटने के बाद अगर आप धोते हो तो उससे से पोटेशियम भी चला जाएगा, साथ ही जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से जो बहुत मुश्किल से हमें अपने डाइट में मिलते हैं, बहुत कम रहते हैं। जैसे मतलब ये स्पेशली आपको सब्जियों में ज़्यादा मिलेंगे, जैसे भी होल ग्रेन में भी रहते हैं लेकिन काफ़ी कम मात्रा में रहते हैं विटामिन बी। तो आपको ये ड्रेन आउट कर देते हैं, वो सब्जी आप वॉश करके वो पानी फेंक देते हो, पूरा न्यूट्रिशन उसमें चला जाता है। तो आप अपना जो कुकिंग की जो टिप्स है आप मतलब कोशिश कीजिए कि न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, ना कि टेस्टी। टेस्टी के साथ साथ आपका न्यूट्रिशन है तो आपका मील बहुत अच्छा है। तो आप अपने डाइट को टेस्टी के साथ साथ भी हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी फैमिली मेम्बर को मतलब आपके जो फ्यूचर के डिसीज़ हैं वो प्रिवेंट हो सकते हैं, और आपकी जो विटामिन की जैसे विटामिन B12 है, बाकी कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। तो ये कुछ टिप्स है, वो भी मैं इस टिप्स पे एक वीडियो बनाऊंगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए सिर्फ हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज़ ये सीधा लिंक करता है हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ से, यानी कि मेमोरी लॉस होना, डिमेंशिया होना, चक्कर आना, चलने में तकलीफ होना, सांस में फूलना, इस कई सारे लक्षण विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से होते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कई बीमारी से रिलेटेड रहते हैं और हमें ये प्रॉब्लम सीवियर रखते हैं, तो हमें लगता है कि विटामिन B12 के प्रॉब्लम मतलब किसी विटामिन से इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या, ऐसे हमें लगता है। लेकिन हाँ, विटामिन B12 से ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी डिमेंशिया जैसी बीमारी आपको हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है। आप अच्छे से मतलब अगर आपको जिनको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उनको अगर आप बोलोगे कि मतलब कुछ याद करो, अभी आपने देखा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कुछ देखा है आपने, तो उसको एज इट इज़ आप बताओ तो वो इरिटेट हो जाएगा, वो बंदा रिकैप नहीं कर पाएगा और चिड़चिड़ाहट उसमें हो जाएगी। तो अगर ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको विटामिन B12 से रिलेटेड आपको बता रहे हैं। तो विटामिन B12 एक्चुअली वाटर सोल्युबल विटामिन है और इसका भी डोज है जो आपको डेली में रिक्वायरमेंट में पता है, वो आपको लेना ज़रूरी रहता है। आप अगर डाइट से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप सप्लीमेंट लीजिए। सप्लीमेंट से आपको विटामिन B12 का आप कोटा अपना पूरा कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं बट अंडा, एग, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो एग खा के, या फिर जो भी वेगन नहीं है जिनको अंडा नहीं खाना है, तो आप अपने डाइट में दूध, दही मतलब जो भी दूध से बनी चीज़ें आप खा सकते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, कर्ड हो गया। इससे भी आप अपना विटामिन B12 मेंटेन रख सकते हैं। कैल्शियम भी मेंटेन रख सकते हैं, फॉस्फोरस लेवल भी आप अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमें दिखती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 से होने वाले डिफिशियंसी के सिम्टम्स के बारे में, तो सबसे पहले आएगा हमारा पिगमेंटेशन। हमारी जो स्किन है हमें वो पिगमेंटेड ज़्यादा दिखने को मिलेगी, ज़्यादा येलोविश दिखने को मिलेगी, और इसे हम जॉन्डिस भी कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, विटामिन B12 जो है हमारे शरीर में इनफ अमाउंट में रेड ब्लड सेल बनाने के लिए बहुत मदद करता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो शरीर में उतने रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे और परिणाम स्वरूप हमें हमारी स्किन येलोविश ज़्यादा देखने को मिलेगी। हम इसे विच इज़ एसोसिएट विद जॉइंटिस, इसे हम जॉइंटिस भी कहेंगे। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से हमारी जो टंग है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर उसका आता है। या फिर कभी कभी अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मतलब B12 की समस्या बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आपको माउथ अल्सर्स, माउथ में पेन भी हो सकता है, या फिर कहेंगे कि ग्लोसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, ये भी विटामिन B12 से हो सकता है। हालांकि इसके और भी कई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं, जैसे कि आयरन, फोलेट, और मेन है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ये होता है। अगर हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी जो स्किन है वो इचिंग करने को लगती है, मतलब खुजलाने लगती है, उसमें दाने दाने जैसा कुछ तो भी दिखने को लगता है। नमनेस और सुन्नपना हमारे शरीर में आता है, और हमें जैसे पिन जैसे चुभती है उस टाइप का, मतलब पिन एंड नीडल टाइप का पेन हमें होता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है और ये हम ट्रीट नहीं करते हैं तो हमें चलने
चलने फिरने के लिए तक का बैलेंस हमारा नहीं बन पाता है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में हमें अपना संतुलन हम बनाए नहीं रख सकते हैं। ये ओल्डर एज में भी हो सकता है, या फिर कहेंगे कि यंग लोगों में भी अगर सीवियर टाइप की विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से हमें जो हमारा हार्ट रेट है ये बढ़ जाता है, बहुत फास्टर हो जाता है, जिससे कि क्योंकि ये क्यों होता है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड रेट हार्ट बहुत ज़ोर से पंप करता है, मतलब उसका रेट बढ़ता है। साथ ही हमें एनीमिया होने की वजह से, मतलब विटामिन B12 के कमी से होने वाले एनीमिया की वजह से हमें जो शॉर्ट ब्रीथनेस होती है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें सांस लेने में मतलब तकलीफ होती है, हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। विटामिन B12 की वजह से हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर कहेंगे पर्नीसियस एनीमिया होता है, क्योंकि हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसका काउंटिंग कम होता है। इससे क्या होता है कि हम जो रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं बॉडी को, वो उसकी मात्रा कम होती है, जिससे कि हम लेथर्जी यानी कि हमें बहुत थकवाने लगता है, स्लीपिंग टाइप का रहता है, काम करने में मूड नहीं बनता है और बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, वीकनेस टाइप का लगता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। अगर हम विटामिन B12 से डेफिशिएंट है तो पोटेंशियली हम मतलब डिप्रेशन बनता है हमारे अंदर, और एक प्रकार की इरिटेबिलिटी हमारे अंदर पनपने लगती है, चिड़चिड़ाहट होती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं हम। एक रिसर्च इसमें स्टिल गोइंग ऑन है, और एक थ्योरी के अनुसार अगर विटामिन B12 हमारे जो बॉडी में मतलब स्पेशली जो ब्रेन केमिकल्स हैं होमोसिस्टीन, ये कम करने का काम करता है, और अगर होमोसिस्टीन ब्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमें पनपने लगते हैं। इसीलिए इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि विटामिन B12 हमारे शरीर में अगर कम है तो हमें मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग होना, मतलब अभी मूड दूसरा है, मतलब मूड बदलते रहना, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना, बहुत इरिटेशन होना, ये सब जो लक्षण है ये विटामिन B12 की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन B12 ब्रेन केमिकल होमोसिस्टीन को कंट्रोल करता है और उसकी एब्सेंस में हमें मेंटल हेल्थ की विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर क्या होता है हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्तता हमारे गट तक बहुत धीरे से होगी, या फिर कहेंगे कि गट तक ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं हो पाएगा, और इसी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई से गट के इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हमें बहुत सिक फील होने लगता है, नोजिया, वोमिटिंग, या फिर कहेंगे कि डायरिया भी उससे हो सकता है, एक विटामिन B12 के कमी की वजह से, क्योंकि विटामिन B12 मदद करता है रेड ब्लड सेल्स को बनने में। अगर विटामिन B12 ही डेफिशिएंट है तो इनफ अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, जिससे कि हमारे जो गट है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के गट, वहाँ तक आपका विटामिन B12 नहीं पहुँचेगा और इस वजह से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो आप डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से हमें खाने की इच्छा नहीं होती है, हमारी जो अपेटाइट है, भूख है, वो मर जाती है, जिससे डिक्रीज अपेटाइट कैन लीड टू वेट लॉस इन द लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपकी भूख बहुत मरती है, आप खाना नहीं खाते, तो आपका सीवियरली वेट लॉस हो सकता है। विटामिन B12 से हमारी थिंकिंग प्रॉब्लम अफेक्ट होती है, हम कुछ भी थिंक नहीं कर पाते, या फिर हम उससे अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, डिमेंशिया, या हम कह सकते हैं कि हमें जो भूलने की बीमारी है वो भी हम विटामिन B12 रिलेटेड हो सकती है। प्रॉब्लम क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक्चुअली हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन तक अच्छे से नहीं पहुँच पाता। इट मे बी रीज़न फॉर दैट कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक रीच नहीं हो पाता, पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग और रीजनिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हम ज़्यादा मतलब डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं। इवन दैट हमें अल्जाइमर डिसीज होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। अगर हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कॉजेज़ की, तो हमें लगेगा कि हमारे डाइट में अगर इनफ अमाउंट में हम विटामिन B12 की सोर्सेज नहीं ले रहे हैं तो हमें विटामिन डेफिशिएंसी होगी। अदरवाइज़ हम अगर सोर्सेज ले रहे हैं, हम अच्छे से विटामिन B12 रिच फूड खा रहे हैं तो हमें डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो आप गलत है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न फैक्टर है जिससे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। तो हम उस पर अभी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम है जो
अगर हम अपने डाइट में इनफ अमाउंट में भी विटामिन B12 ले रहे हैं फिर भी हम डेफिशिएंट हो रहे हैं तो इसके कई और भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन हमारे बॉडी में बन जाते हैं जो कि बाधा डालते हैं विटामिन B12 को अपने गट में एब्जॉर्ब करने के लिए। तो दिस कंडीशन आ रहा है जैसे कि क्रोन्स डिसीज़। अगर पेशेंट क्रोन डिसीज़ का मरीज़ है तो उनको स्ट्रांगली चांसेस है कि वो अपने डाइट में विटामिन B12 के सप्लीमेंट ले, क्योंकि उनको 100% उनमें विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। साथ ही उनका जो सेलियाक डिसीज़ है, सेलियाक डिसीज़ मतलब जिनको भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। उनका जो गट है वो B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। साथ ही एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस और पर्नीसियस एनीमिया भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बाधा डालती है। कुछ अदर फैक्टर भी है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस और पर्नीसियस एनीमिया के साथ साथ जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बाधा डालती है। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी ओल्डर लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बुजुर्ग लोगों में बहुत ज़्यादा को देखने को मिलती है, क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने की क्षमता, कैपेसिटी कम होने लगती है। और साथ ही अगर पेशेंट मतलब हम अगर ऑल टाइम वेजिटेरियन डाइट है तो हमें भी स्ट्रांगली चांस है कि हम विटामिन B12 से डेफिशिएंट हो सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन B12 का सोर्स है सिर्फ एनिमल फूड से हमें मिलता है। कोई भी वेजिटेरियन डाइट हमें विटामिन B12 का सोर्स नहीं दे पाती है। तो वेजिटेरियन होने का भी एक इशू है कि हम विटामिन B12 से डेफिशिएंट हो सकते हैं। तो साथ ही अगर आप कोई एंटी एसिड मेडिकेशन ले रहे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आप ऐसे ही एंटी एसिडिक मेडिकेशन अगर आप लेते हैं तो आप स्ट्रांगली आप विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के मरीज बन सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए कुछ सर्जरी जैसे कि बैरियाट्रिक सर्जरी आप कर रहे हैं तो ये भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बाधा डाल सकती है। साथ ही अगर कोई आप स्टमक की सर्जरी करते हैं, स्टमक के में कुछ इशू होता है तो आप उसकी सर्जरी करते हैं तो ये भी बात अफेक्ट करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाता है। विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता, कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। ये ऑल द रीजंस विटामिन B12 के सोर्स के अगर हम सोर्स लेते भी नहीं है तो ये अदर फैक्टर हैं जो हमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कॉज हम अगर विटामिन B12 से डेफिशिएंट होते हैं तो हमें फिजिकल साथ साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग नर्व प्रॉब्लम, फटीग एंड डिफ़िकल्टी थिंकिंग। हमारी थिंकिंग पावर लो हो जाती है, हमेशा हमें थकवा रहता है और जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हमें अराइज देखने को मिलते हैं। तो हमें अपने डाइट में विटामिन B12 फोर्टिफाइड फूड लेना चाहिए। साथ ही हमें कुछ मल्टीविटामिन भी है जिनमें कि विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में होता है। जो वेजिटेरियन है, स्ट्रांगली वेजिटेरियन है, उन्होंने एक तो फोर्टिफाइड लेना चाहिए, दूध जैसे बनी चीज़ें वो खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। साथ ही वो कुछ मल्टीविटामिन्स की सप्लीमेंट भी अपने डाइट में साथ शामिल कर सकते हैं, या फिर आप कुछ विटामिन के इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये नर्व को डैमेज करने के लिए बहुत ही खतरनाक सा विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। हमें ये करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है तो उन्होंने अपने डाइट में विटामिन B12 के सप्लीमेंट या फिर कहेंगे कि मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे शॉर्ट टर्म का जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो हमने उसे टाइम पे करेक्ट कर लिया है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। अगर बहुत लॉन्ग टर्म का विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो आपका बहुत लॉन्ग में आपका नर्वस सिस्टम इंजूर्ड हो सकता है। आई होप आप विटामिन B12 की इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे और आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं और अपने डाइट में विटामिन B12 की सप्लीमेंट